भक्तों, राम राम जी। जब श्री हनुमान जी को साथ लेकर और सारे वानर सेना को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी लंका की तट की ओर चले, समुद्र की ओर चले, तो यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खाल फल भालू विपुल कपि वीर, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र पर जा उतरते हैं और अनेकों ऋक्ष वानर और जहाँ तहाँ जो फल उल लगे थे सब खाने लगे। लेकिन लंका का हालत देखिए क्या हालत है। एक दूत जो लंका को जलाकर चला गया, वहाँ के नगरवासी इतने भयभीत थे कि जिसका दूत इतना बलशाली है कि पूरी लंका को तहस नहस करके चला गया, और उसका स्वामी कैसा होगा, अब तो हमारी खैर नहीं है। सारे लंकावासी जो भी थे सब डरे हुए थे कि जिसके दूत में इतनी शक्ति हो उसका राजा कैसा होगा। वहाँ निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारी गयहु कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल का नाश होने ही वाला है, ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, दूतीन सन सुनी पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। सबसे ज़्यादा जो भयभीत है वो है मंदोदरी, क्योंकि दूत जो है दूतिन को भेजकर वो सारे नगरवासी का हाल जब जानती है तो वो सब बताती है, तो वो बहुत चिंतित हो जाती है और अपने स्वामी रावण से विनय करती है। लेकिन अहंकारी रावण कहाँ समझ पाता है, वो तो अपने अहंकार में ही चूर्ण है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो वो कहती है कि हे स्वामी, जब से जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में स्वामी के आने पर कौन भलाई है, हम लोगों को बुरी दशा होने वाली है। दूतियों की और नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो जाती है। रही सजोरी कर पति पगलागी, बोले बचन नीति रस पागी, कंत कर सहरी शन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ। हे स्वामी, वो एकांत में अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपके चरणों में लगी हूँ और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, है प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने से अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिसके दूत की करने का विचार करते हो, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि आप भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उसकी स्त्री को भेज दीजिए। समझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रचनी चर धरही, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठ बहु कंत जो चाहूँ भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्ने, हित न तुम्हार शंभु अज किन्ने। सियावर रामचंद्र की जय। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आप का भला नहीं हो सकता। राम बाण अहि गन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी गसन तब लगी जतनु करू तरी टेक। सियावर रामचंद्र की जय।